हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट। तो चलिए हम लोग जो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर आप लोगों को देते रहेंगे। बस आप लोग इसको रेगुलरली रीड कीजिए। इससे बाहर आप क्वेश्चन देखेंगे बन ही नहीं सकता है। बनने का मतलब ये होता है कि जो आपके अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड में है वो एज ए बेस ठीक है, ठाक है, ठीक है। तो जो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो मेरा कंसेप्ट ये होगा कि आप इस वीडियो को देखें और भली भांति क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों को सीखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है व्हीट स्टोन सेतु? पहले तो हमारा कंसेप्ट ये पे होना चाहिए कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, ठीक है। देखिए व्हीट स्टोन, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है ध्यान से देखो। देखिए व्हीट प्रूफ में हमें करना है C1/C2, सॉरी C1/C3 इक्वल टू C2/C4, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ करना है तो चलिए हम लोग प्रूफ करने से पहले क्या करेंगे। देखिए जो हम फिगर बनाए तो आप देखिए ये पॉइंट था, ऐसे कोई कनेक्शन था, ऐसे कोई कनेक्शन था, फिर सेकेंड कनेक्शन यहाँ था, फिर एंड ये हो गया बी पॉइंट, राइट। एक और यहाँ कनेक्शन लिया, एक इधर, ये हो गया। इससे हमने कोई कनेक्शन लिया था, ये हो गया, ठीक है। ये कनेक्शन था आपका। ये कनेक्शन जो था तो ये 1 माइक्रोफैरड था और ये आपका 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं 4 माइक्रोफैरड। सभी हो गए, कैपेसिटेंस सभी का यूज हो गया। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। देखिए ए है बी, हमने ए और बी बना लेते हैं। चलिए हम इस पॉइंट को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। दोनों पॉइंट जो है आपका एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्स मान लिया तो हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे ए बना लेते हैं और यहाँ पे बी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स बना लेते हैं और यहाँ पे भी एक्स बना लेते हैं। इस पे किसी को डाउट नहीं? देखिए अब ये वाले पॉइंट से देखिए ये जो पॉइंट है ऐसे लिए, अब ए और एक्स के बीच में देखिए, ए और एक्स के बीच में 1 माइक्रो है तो हमने कहा ठीक है इसको भी 1 कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ये हुआ क्योंकि ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटेंस लिए। अब देखिए ए और एक्स के बीच में भी है एक कैपेसिटेंस, तो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटेंस हो गया, ये हो गया। अब एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में क्या है? कैपेसिटेंस है। एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस हुआ, ठीक है। ए एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में कैपेसिटेंस जो होगा, ध्यान से देखिए, एक्स और बी के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा, अब उसके अकॉर्डिंग देखिए एक्स और बी के बीच में एक और कैपेसिटेंस है तो हमने उसको भी ऐड कर लिया। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो बना है, ठीक है, अब देख पा रहे हैं एक्स और एक्स के बीच में भी एक कैपेसिटेंस है, हमने मान लिया कि ये कैपेसिटेंस एक्स है, ठीक है। अब सभी का नामकरण कर ले, C1, ठीक है। देखिए C1, C2, C3, C4, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? कैपेसिटेंस हो गए C4। इसे हम मान लेते हैं C, राइट। देखिए अब ये जो हमारा उसी को मैंने ब्रेक कर दिया, इस फॉर्म में बना लिया। अब देखिए हमें सिद्ध करना ये वाला। अब यदि यहाँ पे वोल्टेज V है और यहाँ पे वोल्टेज 0, ध्यान से देखो Vx, ये विभवांतर हम कंसीडर कर लें कि V माइनस एक्स, तो V माइनस एक्स देखिए क्या हो जाएगा। देखिए V माइनस एक्स इक्वल टू, अब इस पे आवेश क्या हो जाएगा? Q1 मान लेते हैं, यहाँ पर आवेश Q2 मान लेते हैं, यहाँ पर आवेश Q3, यहाँ पर आवेश Q4, ठीक है। सभी का डिफरेंट डिफरेंट हमने मान लिया। जब सभी का हमने मान लिया, चलिए सिमिलर कर लिया जाए। हाँ सिमिलर, इसको 1 1 कर लो और यहाँ पे 2 2 कर लो। ओह सॉरी, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो आवेश है ये 2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। 2 के रिस्पेक्ट में होने के लिए लॉजिकली आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आवेश जाएगा वो दोनों साइड जाएगा, इसमें भी क्यू आवेश जाएगा तो क्यू आवेश ही सभी में ट्रेवल करेगा, ना कि यहाँ पे आके Q2 हो जाएगा। हाँ बात वो आपका रियल है कि आप जो देख रहे हैं क्यू क्या होता है, सिमिलर है। देखिए यहाँ से गया जो चार्ज वही चार्ज वहां भी जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे थे वोल्टेज क्या डिफरेंस हो रहा था और ये क्या होता है, सेम हो रहा था। तो सेम यहाँ पे ये होल्ड हो रहा है,
तो हम कहेंगे चलिए ठीक है, v देखिए v माइनस एक्स विभवांतर का अंतर अपान क्या हो जाएगा, भाई c, तो आवेश प्रवाह की दर और c1, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, c इक्वल टू क्यू अपान v, यदि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान c, ये हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं क्यू आवेश है, ये क्या है आपका कैपेसिटेंस है, और ये क्या विभवांतर है, वोल्टेज है, तो विभवांतर v माइनस वी एक्स हो गया, और आवेश क्या है Q1 है, और कैपेसिटेंस C1 है। इसके अकॉर्डिंग देखिए ये हो गया। अब बात आती है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, सभी का रियलाइज करेंगे। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपान C3, ये हो जाएगा। देखो यहाँ v है, यहाँ x है, v माइनस एक्स, क्योंकि फ्लुएशन इधर हुआ तो ज्यादा से कम की तरफ होता है, तो ये हो गया। अब ये दोनों सिमिलर हो गए, तो हम कह सकते हैं आवेश Q1 अपान C, Q2 अपान C3। यदि इसको और वेरीफाई करोगे तो Q1 अपान Q2 इक्वल टू C1 अपान C3, ये हुआ भाई। चलिए ये आपका हो गया पॉइंट एक्स एक्स के बीच में, क्या हो गया, पॉइंट एक्स एक्स के बीच में इधर का हो गया। अब इस साइड भी हम लोग देख लेते हैं, इस साइड देखिए एक्स से जीरो, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो आपका हो जाएगा, देखिए इस पे क्या आवेश है C, ये Q1 अपान C2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है एक्स माइनस, सॉरी क्या लिख रहा है बाबू, एक्स माइनस जीरो, तो हो जाएगा इसमें देख रहे हैं क्या है, Q2 अपान C4। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कह देंगे चलिए दोनों इक्वल है तो एक दूसरे के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएंगे, Q1 अपान C2, Q2 अपान C4, ये हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लिया जाए तो Q1 Q2 इक्वल टू C2 अपान C4। देखिए ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं, Q1 अपान Q2 के इक्वल है, तो हम कह देंगे कि जब Q1 Q2 अपान इक्वल इतना है तो C1 अपान C3 इक्वल टू C2 अपान C4। ये जो वैल्यू रिजल्ट निकल के आ रहा है, देख पा रहे हैं इसका कोई रोल नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो हम कह देंगे क्या कि इसको वेटलेस है, यानी कोई यूज नहीं, यूजलेस है, तो हम इसे क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, भैया तुम जाओ, है ना। जब इसको आउट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, इन दोनों के रिजल्टों में हमें एक चीज मिल रहा है, ये क्या कहलाता है, ब्रिज स्टोन, सॉरी व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। ये हमारा टॉपिक था, अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल अभी अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, तो यदि कंसीडर करिए, आप कंसीडर करिए इसको C1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको C1 मानिए, राइट। देखिए भाई जब C1 मान रहे हैं तो C1 C2 C3 C4, तो C2 इसको मानिए, C3 इसको, C4 इसको, ये हो जाएगा। आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखो। यदि आपसे इक्विवेलेंट की बात करें, इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन में पूछा जाए, तो इक्विवेलेंट, चलिए हम पहले इसको इरेज करते हैं। ये सारा चीज अगर क्लियर हुआ हो तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलो आगे हम लोग बस इसमें कुछ, बस हम लोग कंसेप्चुअल चलेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल में देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनता है, वो सारी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनता है, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व की जाती है, सारी चीजें हम लोग भली भांति इस चैप्टर में क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने का मतलब यह है कि हम सारी चीजें सीखेंगे और पेपर में करेंगे भी। चलिए ये आपका बोर्ड हो गया क्लीन, और हम करेंगे अब फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट, है ना। चल ये हो गया आपका क्वेश्चन का बारी। थोड़े बोर्ड हो गए हैं सूखे सूखे और हो रहा है दिक्कत। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। प्रूफ को हटा देते हैं भाई, अब क्वेश्चन लिखा जाता है। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए। हमने कहा ठीक है चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये हो गया,
संधारित्र लगा दीजिए, कैपेसिटेंस लगा दीजिए भाई, ये कैपेसिटेंस हो गया। फिर बनाइए एक और कैपेसिटेंस हमने लगा दिए, ठीक है, कैपेसिटेंस, फिर हमने कैपेसिटेंस लगा दी, फिर ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब इस पे कह रहा है कि चलिए बताइए, हमने कहा चलिए एक कनेक्शन ऐसे देते हैं, ठीक है, एक कैपेसिटेंस यहाँ लगा दिए, क्वेश्चन पहले लिख बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करते हैं। एक कैपेसिटेंस ऐसे हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक कैपेसिटेंस यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, एक कैपेसिटेंस यहाँ से न ले लें हम, यहाँ से ले लें। अब यहाँ से कैपेसिटेंस लेंगे तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसे आपको सॉल्व करना हुआ तो देखिए ना तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना तो पैरेलल दिख रहा है, तब हमें सॉल्व करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे यहाँ से वी वोल्टेज गए, राइट। अब यहाँ पर हमने कहा ठीक है 0 वोल्टेज होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग, हाँ। अब देखिए यहाँ से वी चला, ये भी हो गया। अब यहाँ से 0 चला, देखिए ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि रास्ते में कुछ ना मिले, तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स पॉइंट हो गया, ये भी एक्स पॉइंट हो गया, दोनों को हम एक्स पॉइंट कंसिडर कर। देखिए भाई वी नॉट चला, फिर यहाँ विभवांतर चेंज हो गया। अब देखिए ना तो ये एक्स है, अब इधर से 0 चलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, अब इधर चला जाएगा एक्स हो जाएगा। तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई लोड नहीं होना चाहिए, कैपेसिटेंस नहीं होना, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए जो कि बाधा का काम करे। तो देखिए यहाँ से 0 चलेगा, रुकावट यानी चेंज हो गया विभवांतर, यहाँ से चला, यहाँ चेंज हो गया। अब इसके आगे का मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करिएगा, इस पॉइंट को कोई मान लेते हैं एक्स, इस पॉइंट को हमने भी मान लिया एक्स। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये आपका हो गया ए, ठीक है। अब ए को हमने कहा ठीक है चलिए ए से, देखो ए से एक्स, हमने यहाँ एक्स ले लिया और यहाँ भी एक्स ले लिया और इस पॉइंट पे बी ले लिया, ठीक है। अब ए और एक्स के बीच में देख रहे हैं, ए है और एक्स है, ए और एक्स के बीच में, यदि आप यहाँ भी देखिए ए और एक्स, ठीक है, देख पा रहे हैं, ए और एक्स के बीच में, यानी भी ये ए है, यहाँ से चला एक्स, तो ए और एक्स के बीच में एक लगा है, ठीक है, और यहाँ से देख रहे हैं ए और एक्स के बीच में, तो ए और एक्स के बीच में ये हो गया। अब देख पा रहे हैं एक्स, ये हो गया, ये दोनों क्लियर हो गए, देखो ए एक्स, एक्स ए एक्स, ये हुआ। अब सेकेंड क्या है, एक्स ओ, यानी एक्स ओ, फिर क्या है, देखिए ये, तो ये जो आपका बन रहा है, यहां से देखिए ये एक्स वाला विभवांतर है 0, तो ये जो डिफरेंस है तो उनको लिया जाएगा, ठीक है, सिमिलर को नहीं। ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब देख पा रहे हैं एक्स और एक्स के बीच में क्या है, देखो ये एक्स है और ये एक्स है, दोनों के बीच में क्या है, एक कैपेसिटेंस है। चलिए हम एक कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में लगा देते हैं, ये हो गया। अब सभी का वैल्यू हम रख लेते हैं, ठीक है, वैल्यू क्या रखा जाएगा, चलिए सभी का हम वैल्यू मान लेते हैं सी, सभी का सी वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। जब सभी का सी वैल्यू मान लिए, सभी का सी, तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, या यहाँ भी सी, सभी जगह सी सी, या कोई आप 1 माइक्रो यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हुआ। उसके बाद आप जाना है कि इसका यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वेटलेस कर देंगे। अब कैपेसिटेंस C/C2 जानते हैं, तो इसका एक डायग्राम यदि हम बनाए तो ये पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों देखो, इसका कोई रोल नहीं है तो ये खत्म। अब ये देख रहे हैं ए से बी, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं इन दोनों को मिला लिया जाए तो इक्विवेलेंट निकल जाता है, तो हमने कहा चलिए ठीक है इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ देख पा रहे हैं ये पूरा टोटल, क्योंकि भाई एक्स एक्स से बीच का कनेक्शन कट गया तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये कनेक्शन पूरा एक तरह से क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं क्या होता है कि 1 इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कैसे निकालिएगा, 1 सी इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C, क्योंकि भाई इसको C1 C2 माने तो C1 सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंटी 1/C इक्वलिटी हो जाएगा, देखिए 2/C, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C/2। ये C इक्विवेलेंट C/2 निकला, तो इसको हमको बोल देंगे C/2, और यहाँ पे भी C/2, क्योंकि सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर, तो सिमिलर। अब ये देख पा रहे हैं कैसा है, अब ये हो गया आपका समांतर क्रम, यानी
पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो आप जान रहे हैं सी इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है C1 प्लस C2, तो दोनों का वैल्यू क्या है C/2 प्लस C/2, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा C। यानी आपका जो वैल्यू निकल के आया यहाँ पे देखिए C इक्विवेलेंट क्या होता है C1 प्लस C2, तो C का वैल्यू है 1/2 प्लस C का वैल्यू 2, तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट क्या निकल के आया C। तो जो आपका रिजल्ट यहाँ निकल के आएगा C इक्विवेलेंट C, यही वैल्यू आपका निकल के आएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए इस तरह से बनेगा। अब क्वेश्चन में समझिए, अब यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन लेने रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन और कुछ लिया जाए, चलिए हाँ और कुछ लिया जाए भाई, और इसके लिए ये चीजें क्लियर हुआ। देखिए पहले आप क्या करेंगे, दोनों का कनेक्शन देखेंगे किसके किसके बीच में, ये V है ये X है, विभवांतर के बीच में, दो विभवांतरों के बीच में जब रहेगा तभी धारा प्रवाहित होगा। तो देखिए ये सारे कंसेप्चुअल है। अभी और आगे न्यूमेरिकल कराते हैं, चलिए न्यूमेरिकल में और क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। देखिए अब ये चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन बच्चे करने में बहुत कतराते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो कि बच्चों को समझ से बहुत दूर होता है, तो समझने में थोड़ा परेशानी होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन बना है और क्या किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम सिमिलर ऐसे ही है बना देते हैं फिगर, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, फिगर ऐसे ही करवा लेते हैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये भी ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने ले लिया 1 माइक्रो फैरड, यहाँ पे C1 C2, हाँ चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 माइक्रो फैरड, 1 माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड, सभी जगह 2 ले लेते हैं, चलिए ठीक है 2 ले लीजिए सभी जगह। तो 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड सभी जगह हमने क्या माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड का ले लिए। अब देखिए जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप पहले बनाएंगे ए, देखिए ए वाला है और बी, ए और बी दो पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, दो पॉइंट बन गए। देखो अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स है और एक्स है, ठीक है चलो एक्स बना लो, यहाँ भी एक्स हो गया। अब देखिए ए और एक्स के बीच में कोई कनेक्शन है, हाँ ए और एक्स के बीच में एक कनेक्शन है, चलिए उसको जोड़ लेते हैं। अब फिर देखिए ए और एक्स के बीच में, हाँ ए और ये एक्स, तो ये भी क्या हो गया कनेक्शन। इसको मत देखिए ये वाला इस वाले पॉइंट नहीं, देखो ये आप एक्स विभवांतर हो गया, ये भी हो गया, भी एक्स का विभवांतर, ये क्या है कैपेसिटेंस है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स और बी के बीच में है, एक्स और बी के बीच में, हाँ एक्स और बी के बीच में हमने बना लिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर एक्स और बी के बीच में कुछ है, हाँ देखिए ये बी है ये एक्स है, तो ये भी हो जाएगा आपका बी और एक्स। अब देखिए एक्स और एक्स के बीच में है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका जो कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 कैपेसिटेंस है, 5 कैपेसिटेंस यूज हो गया। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, और ये भी 2 माइक्रोफैरड है, और ये भी 2 माइक्रोफैरड है। राइट, ये हुआ। अब ये देखिए यदि इसका कोई रोल ना हो तो खत्म, क्योंकि ये ब्रिज स्टोन से तू दे दिया तो इसका कोई रोल नहीं होगा, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब बनता है तो हमने इस पॉइंट पे ए ले लिया, सेकेंड पॉइंट पे बी ले लिया, और इन दोनों के बीच में एक इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट इसका निकालिएगा तो देखिए इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा 1/c इक्विवेलेंट। अब ये जो 2 कैपेसिटेंस होता है तो 1/c1 प्लस 1/c2, इसको c1 मानिए इसको c2 मानिए, तो वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2, तो वैल्यू आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट। देखो हाफ हाफ है तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम, तो ये 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी जगह पे हम क्या करेंगे 1 माइक्रो फैरड यूज हो गया। सिमिलर इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं नीचे भी सिमिलर है, तो सिमिलर क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ भी यूज कर लेंगे, ये भी हो जाएगा 1 माइक्रो फैरड। अब ये क्या दोनों हो गए
पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2। ये C1 है, ये C2 है, तो आप दोनों का वैल्यू रखिएगा, तो क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरड। ये आपका इक्विवेलेंट निकल गया कैपेसिटेंस से, जो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहे, हम क्वेश्चन को ब्रिज स्टोन सेतु में बना सकते हैं। और भी टाइप्स के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जैसे कि वायर कनेक्टेड कैपेसिटेंस होता है, जो कि वायर के रूप में होते हैं ना, उस तरह के फॉर्म में जो कनेक्शन होता है, इनफाइनाइट कनेक्शन होता है, तो उन सब सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के ही तक रखते हैं। यदि मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो ये वीडियो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखा जाएगा। थैंक यू।